हेलो, मैं डॉक्टर निशा मंगल। आई एम सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट कोकून हॉस्पिटल जयपुर। प्री-एक्लैम्शिया एक प्रेगनेंसी की मेडिकल कंडीशन है। ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते के बाद डेवलप होती है और इस प्रॉब्लम में बेसिकली पेशेंट का बीपी काफ़ी एलिवेट होता है, साथ ही पेशेंट्स के और ऑर्गन्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स। और ये बेबी और मदर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। इसीलिए अगर हम प्री-एक्लैम्शिया को अर्ली डायग्नोस करें और इसका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। प्री-एक्लैम्शिया के सिम्टम्स जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितना प्री-एक्लैम्शिया है। नॉर्मली प्री-एक्लैम्शिया 2 टाइप का होता है, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड प्री-एक्लैम्शिया में जो बीपी है वो आपका 140/90 मतलब सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 mmHg से ज़्यादा होता है, लेकिन 160/110 जो बीपी है उससे कम होता है, तो ये माइल्ड फॉर्म होती है। और अगर आपको सीवियर प्री-एक्लैम्शिया है तो उस केस में आपका बीपी जो है वो 160/110 से ज़्यादा होता है। जो माइल्ड फॉर्म है उसके अंदर पेशेंट को बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको आपकी बॉडी में हैंड्स पे, फेस पे या फुट पे स्वेलिंग लगती है, आपका वेट गेन जो है वो रैपिड होता है, आपको हल्का नॉजिया या वॉमिटिंग हो सकता है, और आपका जब हम बीपी चेक करते हैं तो आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा आता है। इसके बाद हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें अदर फाइंडिंग्स मिलती हैं। जो सीवियर प्री-एक्लैम्शिया है उसके सिम्टम्स के अंदर माइल्ड फॉर्म के सिम्टम्स तो होते ही हैं, साथ ही पेशेंट्स को सीवियर हेडेक होना, सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, या कभी कभी होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है प्लेसेंटल साइड से, तो वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लिवर, किडनी या लंग्स के, वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्री-एक्लैम्शिया को डायग्नोस करना बहुत ही सिंपल होता है। पहली चीज़ तो होती है कि हम पेशेंट्स के सिम्टम्स को वॉच करते हैं, जैसे कि पेशेंट को रैपिड वेट गेन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को हैंड्स पे, फुट पे कहीं ऐसा स्वेलिंग तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है आपका बीपी मॉनिटरिंग। जब आपका बीपी चेक किया जाता है, अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक बीपी 90 से ज़्यादा है, और ऐसा हम 2 रीडिंग्स एटलीस्ट पेशेंट का चेक करते हैं 4 घंटे के गैप पे, अगर दोनों रीडिंग्स में 140/90 से ज़्यादा है तो हम उसे डायग्नोस करते हैं। बट प्री-एक्लैम्शिया में केवल बीपी के अलावा हमको यूरिन टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपको यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट मिलेगा, और साथ ही हम कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जैसे लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट और एक CBC, क्योंकि अगर आपको प्री-एक्लैम्शिया है तो आपको लिवर, किडनी और जो CBC है इसके अंदर भी चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बीपी है वो किस रेंज का है। अगर आपको सीवियर प्री-एक्लैम्शिया है तो आपको डेफिनेटली लिवर, किडनी या जो CBC है उनके अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। प्री-एक्लैम्शिया के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हम इन कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकें। इसीलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी होता है हम लोग बोलते हैं कि आपको रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से विजिट करना है। हर विजिट पे हम आपका बीपी चेक करते हैं, आपकी जो यूरिन टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है वो भी टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, ताकि ऐसा कोई भी हाई रिस्क कंडीशन हो तो हम उसे प्रिवेंट कर सकें। साथ ही हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम हाई रिस्क ग्रुप में तो नहीं है, जैसे कि आप अगर ओबेसिटी है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, या आपको कोई ऐसा फैमिलियल हिस्ट्री है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको बीपी हाई रहा है, या फिर आपको कोई रीनल डिजीज़ है, क्रॉनिक कोई डिजीज़ेस हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप होता है। इनमें हम स्पेसिफिकली हर विजिट पे पेशेंट का बीपी प्रॉपरली चेक करते हैं और टाइम टू टाइम उनका ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसको अर्ली डायग्नोस करें और इसे प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड आता है कि अब आपको प्री-एक्लैम्शिया डायग्नोस हो गया, तो अगर हमें प्री-एक्लैम्शिया डायग्नोस होता है तो बेसिकली 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, वो हम इसमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये आपके बीपी को कंट्रोल करती है। एंटी हाइपरटेंसिव आपको कौन सा देना है, किस डोज पर देना है, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। ये डिसीजन आपके बीपी की रीडिंग के अकॉर्डिंग होता है। दूसरी चीज़ आती है कि हम एक इंजेक्शन मैक्सेल्फ लगाते हैं। ये नॉर्मली उन्हीं पेशेंट्स को लगाया जाता है जिनमें सीवियर प्री-एक्लैम्शिया हो, क्योंकि सीवियर प्री-एक्लैम्शिया में कभी कभी पेशेंट को बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और उस कंडीशंस में पेशेंट को फिट्स आने का भी खतरा रहता है, तो उन कंडीशंस के अंदर हम मैक्सेल्फ इंजेक्शन भी लगाते हैं।
थर्ड थिंग आती है कि हम पेशेंट्स को मेडिसिन में स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी देते हैं। ये स्टीरॉयड इंजेक्शंस मोस्टली पेशेंट को जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके लंग मैच्योरिटी के लिए दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिकल मैनेजमेंट के बाद सेकंड चीज़ आती है डिलीवरी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्री एक्लेम्पशिया डायग्नोस होने का मतलब है अब तुरंत हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिलीवरी आपको अभी कराना है या हमें रुकना है, कितने टाइम तक रुकना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि पहली बात तो ये कि आपको प्री एक्लेम्पशिया जो हुआ है वो किस ग्रेड का है, माइल्ड प्री एक्लेम्पशिया है या सीवियर प्री एक्लेम्पशिया है। दूसरा, आपको कितने वीक्स पर ये डायग्नोस हुआ है, आपको 28 वीक पर पता चला है, 30 पर है, 34 वीक पर है, तो वीक्स बाय वीक्स हमारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो चेंज होते हैं। और थर्ड थिंग आती है कि बेबी का मैच्योरिटी कितना है, डेवलपमेंट कितना है। बहुत बार होता है कि 28-30 वीक पर आपको प्री एक्लेम्पशिया डायग्नोस हुआ है, लेकिन उसके साथ ही अल्ट्रासाउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, जिसमें बच्चे को ब्लड नहीं पहुँच रहा है या पानी की बहुत कमी है, वेट बहुत कम है। तो जो भी हमारा डिसीजन होता है वो बेबी की ग्रोथ देख के और मदर की कंडीशन देख के, इन दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। और फाइनल आंसर जो है प्री एक्लेम्पशिया का वो डेफिनेटली डिलीवरी ही होता है। तो अगर सीवियर प्री एक्लेम्पशिया है या हमें रिस्क लगता है एक्लेम्पशिया की तरफ कन्वर्ट होने का, या बच्चे के अंदर बहुत सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, ब्लड फ्लोज नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर हम डिलीवरी को ऑप्ट करते हैं।